हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैडर टू सक्सेस बाय वनीता मेहता। आज का हमारा टॉपिक है ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है हमारे पास? पिछली वीडियो में हमने सिंप्लेक्स मेथड किया था, उससे कुछ एक ये मिलता जुलता है, बट कुछ डिफरेंस है इसमें जो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो मैंने डिस्कस किया था, अगर हमारे पास मैक्सिमाइज जेड है तो इसकी वैल्यू जो कंस्ट्रेंट्स हैं, यहाँ पे इनइक्वालिटीज हैं हमारे पास, वो हमेशा लेस देन होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें इसको अपोजिट कर देना है। अपोजिट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये वाली है हमारे पास वैल्यू, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -x1, साइन सबके चेंज हो जाएंगे, -x2 ग्रेटर देन था तो ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू, और 1 है तो यहाँ पे क्या हो गया, -1। अब सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटीज है, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, लेस देन इक्वल में कन्वर्ट कर देंगे। तो वैसे ही हमारे पास साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इतना किया हमने चेंज। उसके बाद जैसे हम सिंप्लेक्स में स्लैक वेरिएबल को ऐड कर रहे थे, ऐसे ही हम इक्वेशन में स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे। क्यों कर रहे थे हम ऐड? क्योंकि जो इनइक्वालिटी का साइन था उसको किस में कन्वर्ट कर रहे थे हम, इक्वालिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, -(x1 - x2 + s1 = -1। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, -(2x1 - 3x2 + s2। जितनी हमारे पास इक्वेशन उतने स्लैक वेरिएबल हमारे पास ऐड हो जाएंगे, = -2। तो हमारे पास यहाँ पे था x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने ऐड किया s1 और s2 को, ये भी क्या हो गया हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशंस आ गई वो ये वाली आ गई। और मैक्सिमाइज जेड सेम रहेगा हमारे पास, क्योंकि मैक्सिमाइज कंडीशन में मैंने इसको क्या कर दिया, लेस देन बना दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और ये हमारे पास है। अब हम जैसे उसमें टेबल क्रिएट कर रहे थे सिंप्लेक्स मेथड में, इसमें भी हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। मैं मैक्सिमाइज जेड को इस साइड लिख रही हूँ, मैक्सिमाइज z = -(3x1 - x2)। और यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ। टेबल में क्या था, सबसे पहले हमारे पास CB, देन बेसिस, यहाँ था हमारे पास CJ, CB, सॉरी XB, और यहाँ पे हमारे पास थे x1 x2 s1 और s2। सिंप्लेक्स मेथड में हम लेते थे यहाँ पे मिनिमम रेशो, बट इसमें हमने मिनिमम रेशो नहीं लेना। और सीबी बेसिस में हम क्या, सीबी में क्या लेते थे हम, पहले वैल्यू 0 0, जितने हमने यहाँ पे स्लैक वेरिएबल को ऐड किया वो। XB में हम क्या लेते थे, ये वाली वैल्यूज -1 और -2। और x1 का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, -1, x2 का -1, s1 का 1 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को लेंगे, -2 -3 0 एंड 1। तो उसमें हम क्या करते थे, सीजे निकालते थे। सीजे अब यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, -3 -1 0 0। ठीक है, z जेड हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई इससे, इसको मल्टीप्लाई इससे, स्टार्टिंग हमेशा क्या था हमारे पास, 0 0 मल्टीप्लाई दिस, ये भी हमारे पास क्या है, 0। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये तो था हमारे पास जेड जे। अब है हमारे पास सीजे, सीजे = सीजे माइनस जेड जे। तो सीजे क्या है हमारे पास, -3 -3 प्लस -0 -3 -1 0 -0 0 -0 0। तो उसमें हम क्या ले रहे थे, यहाँ से हम उठा रहे थे मैक्सिमम वैल्यू को, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी वहां पे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यूज है। तो हम इसमें करेंगे क्या, इसमें हम
इन वैल्यूज को देखेंगे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। मोस्ट नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव में मोस्ट नेगेटिव, जो नेगेटिव में बड़ी है। वैसे ये वैल्यू नेगेटिव में छोटी है, बट मैंने बोला मोस्ट नेगेटिव। मोस्ट नेगेटिव हमारे पास क्या है, -2 है। तो इस रो को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इस रो को सिलेक्ट करेंगे, बट इसमें अब मिनिमम रेशो नहीं है। अब हम करेंगे क्या, हम इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास सीजे की वैल्यू है, इस वैल्यू को और इस कॉलम की वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। मीन्स जो दो वैल्यू नेगेटिव है, जो दो वैल्यू नेगेटिव है उसको डिवाइड करेंगे। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होती तब भी हमें नहीं लेना था, दोनों पॉजिटिव है तब भी नहीं लेंगे। अब ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड। -3 डिवाइड बाय -2, -1 डिवाइड बाय -3। अब माइनस से माइनस कट, माइनस से माइनस कट। 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1.5 एंड 1 डिवाइड बाय 3, 1 डिवाइड बाय 3 0.33 कुछ इस तरह समथिंग जाएगा। मोस्ट नेगेटिव एंड लीस्ट पॉजिटिव। तो लीस्ट पॉजिटिव, इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है पॉजिटिव में, 0.3। पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, 0.3। तो हमने कौन से कॉलम को सिलेक्ट किया यहाँ पे, इसको हमने की कॉलम बना लिया। इसको हमने क्या बनाया, की कॉलम, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू सिलेक्ट हुई थी। फिर सिमिलरली वही जैसे हमने सिंप्लेक्स मेथड में किया था कि सब इस सारी रो को हमने किससे डिवाइड किया, -3 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यू रो। अब यहाँ पे इनकमिंग वेरिएबल क्या हो गया, x2, आउटगोइंग क्या हुआ, s2, और यहाँ पे वैल्यू क्या, -1। जीरो की जगह पे क्या आ जाएगी यहाँ पे, -1। तो अब एक नई टेबल हम क्रिएट करेंगे, वैल्यूज क्या आएंगी हमारे पास इसकी, -1, s2 की जगह पे क्या आ गया, x2, और सारी रो को किससे डिवाइड कर देंगे हम, -3 से। तो हमारे पास नई वैल्यूज आ गई, -1, x2, 2/3, 2/3, 1, 0 एंड -1/3। अब हमने नई रो निकाली, रो 1। वो हमने कैसे निकाली थी, हमने एक फॉर्मूला लगाया था, रो 1 न्यू इज इक्वल टू रो 1 ओल्ड माइनस की कॉलम मल्टीप्लाई R2 न्यू। यही फॉर्मूला था हमारे पास। इसी तरह हम R1 की वैल्यू निकाल लेंगे और हम इस टेबल में पुट कर देंगे। अब इसका की कॉलम क्या होगा हमारे पास, -1। तो R1 ओल्ड की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, -1, -1, -1, 1 और 0, माइनस 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 माइनस। की कॉलम क्या है हमारे पास, -1, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। अब हमारे पास नई वैल्यू क्या आई है, जो हमारे पास R2 न्यू की थी वो थी 2/3, 2/3, 1, 0, -1/3। -1 प्लस 2/3, -1 प्लस 2/3, एलसीएम लेंगे 3, -3 प्लस 2 दैट इज -1/3, -1/3, -1 प्लस 2/3, -1 प्लस 2/3, -1/3, सेम वैल्यू। उसके बाद -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0, 1 - 0, 1, 0 माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस है, वैल्यू माइनस की रहेगी, -1/3। तो ये हमारे पास आ गई नई वैल्यू रो 1 की। अब मैं ये वैल्यूज पुट कर रही हूँ इस टेबल में। ये तो सेम ही रहेगी, 0s1, और न्यू रो 2 की न्यू वैल्यूज हमारे पास ये रही। ये हमारे पास रो 2 की हैं, -1, x2, -2/3,
2/3, 1, 0 एंड -1/3। ये वैल्यूज हैं हमारे पास। अब है रो 1 की वैल्यूज क्या क्या थी हमारे पास, -1/3, -1/3, 0, 1 एंड -1/3। ये हमारे पास थी रो 1 की वैल्यूज। तो अब हमने निकालना है इसमें, ये मैं अब कर रही हूं। अब हमें z की वैल्यू निकालनी है। 0 मल्टीप्लाई दिस 0, -2/3 और दिस 0 मल्टीप्लाई दिस 0, तो ये आ गई हमारे पास -2/3। 0 मल्टीप्लाई 0, -1, 0 मल्टीप्लाई 1, 0, 0, 0 माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1/3। अब हमारे पास है CJ माइनस ZJ, -3 प्लस 2/3, एलसीएम लेंगे 3, -9 प्लस 2, दैट इज -7/3। ओके, -1 माइनस -1 तो कितना हो गया 0, दैट इज -1 -1 0, -1 प्लस 1 0, तो ये 0 गया। 0 माइनस 0 0, 0 -1/3 -1/3। अब मैंने बताया था कि हमें दोनों वैल्यूज जो है वो नेगेटिव लेनी है। इसमें लीस्ट मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हमारे पास एक ही नेगेटिव है, हमने यहाँ से ये सिलेक्ट किया। अब ये और ये वैल्यू नेगेटिव, ये और ये वैल्यू नेगेटिव, -7/3 डिवाइड -1/3, -1/3 डिवाइड -1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जो फोर्थ वाला है वो हमारे पास फर्स्ट पे आ जाएगा, सिमिलरली इसमें भी फोर्थ वाला फर्स्ट पे आ जाएगा। 3 से 3 कट, 3 से 3 कट, वैल्यूज आ गई हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 7 और इधर आ गई हमारे पास 1। तो लीस्ट पॉजिटिव कौन सी हमारी छोटी वैल्यू है? 1 छोटी है, तो हमारा यहाँ पे क्या की कॉलम सिलेक्ट हुआ, -1/3। तो ये की कॉलम हमारे पास सिलेक्ट हुआ, तो रो चेंज होगी। इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है? S2 है, जिसकी वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 0, और सबको किससे डिवाइड कर देंगे हम? -1/3 से। तो ये हमारे पास थी सेकंड टेबल ड्यूल सिंप्लेक्स की। थर्ड टेबल में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम थर्ड टेबल में हमारे पास हो सकता है कि रिजल्ट ही आ जाएगा अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ जाती हैं या फिर 0 आ जाती हैं। तो वो मैं डिस्कस करूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना।